Namaste students, I am Sapna Gupta and I am here with a concept related to circle, that is equation of the circle in diameter form. And students, in one of my previous lecture I have explained about general and standard form of the circle. So in my description box I have given link of that lecture. So with help of that link you can understand about general and standard form of circle. Okay. So students, today we are going to study about equation of circle in diameter form. So let us start. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस कम टू डायमीटर फॉर्म कि डायमीटर फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले तो उसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि डायमीटर फॉर्म है, तो इट मीन्स यहाँ पर सर्कल के डायमीटर का यूज़ होगा। तो यू कैन सी इट इज़ ए सर्कल ऑफ सेंटर सी और इसका जो डायमीटर है वो ए बी है एंड ए एंड बी दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, दैट इज x1 y1 एंड x2 y2। तो इन दोनों का यूज़ करके हम सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, लेट अस सी। वो फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल, आपको एंड पॉइंट्स गिवन होंगे डायमीटर के, आपको जस्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने हैं और आप सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं वेरी इजीली। राइट नाउ अब बात आती है कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो उसका बड़ा ही छोटा सा प्रूफ है। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल assume that pxy is any point on the circle and you can see angle made in semicircle is 90 degree, ये angle 90 degree होगा। That's why this line AP will be perpendicular to BP. So AP line is perpendicular to BP and we know if two lines are perpendicular then product of their slopes is always equal to -1. So therefore slope of AP okay multiply by slope of BP is equal to -1. तो स्लोप ऑफ एपी फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें किसी लाइन के टू एंड पॉइंट्स गिवन हो, डेट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डेट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ओके, सिमिलरली बीबी का स्लोप हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 into y minus y2 is equal to 0 is equal to 0. Right student, that is it is our required diametric form. Okay, so it is very simple. तो diametric form क्या है और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस में कैसे डायमेट्रिक फॉर्म का यूज होगा और कैसे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, okay, so let us see what is our first question. It is very direct question. Find equation of the circle with 4 1 and 6 5 as extremities of a diameter. Extremities और endpoints of diameter both things are same. तो आपको यहाँ पर एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, डेट इज 4 1 एंड 6 5, मतलब आपको x1 y1 और x2 y2 गिवन है। तो स्टूडेंट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट पुट इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पुट एट द प्लेस ऑफ x1 4, ओके, पुट एट द प्लेस ऑफ x2 6, now put at the place of y1 1 and at the place of y2 5, just solve it। okay, x square minus 10x plus 24 plus y square minus 6y plus 5 is equal to 0 and we will get x square plus y square minus 10x minus 6y plus 29 is equal to 0. So it is so simple. Okay, let us move to our next question. Let's move to our next question. Let us see what is statement. Find equation of circle drawn on the intercept made by the line 2x plus 3y is equal to 6 between coordinate axis as diameter. तो स्टूडेंट्स अभी जो हमें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है उस सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें गिवन है कि ये जो लाइन है वो एज ए डायमीटर वर्क करेगी और ये दोनों एक्सिस के बीच में होगी। लेट अस सी कैसे। आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है दिस लाइन इज 2x plus 3y is equal to 6, दोनों एक्सिस के बीच में है बिल्कुल। एंड सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, तो ये जो पोर्शन इसका दोनों एक्सिस के बीच में है ये पोर्शन एज ए डायमीटर वर्क कर रहा है इस सर्कल का जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो नाउ स्टूडेंट इट इज़ वेरी सिंपल, ये बिल्कुल क्लियर है कि ए और बी यहाँ पर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ए और बी फाइंड आउट करने हैं। तो ए पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये वाई एक्सिस पर लाई करता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। नाउ इट्स वेरी सिंपल, लाइन की इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए
सॉरी y के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ गया 3 0। एंड सिमिलरली यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो आपके पास ये दोनों पॉइंट्स आ गए, एंड पॉइंट्स आ गए। एक को आप x1 y1 ले लीजिए और एक को आप ले लीजिए x2 y2। नोट्स वेरी सिंपल, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और आपके पास आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसको x1 एज्यूम कर लेते हैं, सो इट विल बी x माइनस 0, लेट इट इज x2 x minus 3, let it is y1, that is y minus 2, and let this is y2, and solve कर लीजिए इसे। it will be x square minus 3x plus y square minus 2y is equal to 0, and so it is so simple, x square plus y square minus 3x minus 2y is equal to 0, right? So let us move further. So next question is, find equation of circle drawn on the diagonal of rectangle as its diameter। मतलब रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो एज ए डायमीटर वर्क करेगा यहाँ पे, एंड हु साइड्स आर, और आपको रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं 4 की 4 साइड्स वो आपको गिवन है। सो स्टूडेंट्स यू कैन सी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की चारों साइड्स हमने ले ली हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो आपने इक्वेशंस है बहुत ध्यान से आपने जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू -1 है तो ये y इज इक्वल टू 3 होगी, ये x इज इक्वल टू 6 है तो x इज इक्वल टू -3 होगी, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आपको एक डायगोनल को एज ए डायमीटर लेकर चलना है तो आप किसी भी एक को लेकर चल सकते हैं, राइट? तो मैं किसी एक को यहाँ पर लेकर चल रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे AC को ले लिया, आप BD को भी एज ए डायमीटर यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, राइट? तो इसको एज ए डायमीटर लेकर ओके आपको सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो इट मीन जो सर्कल है वो लाइक ऐसे होगा, ओके, और यहाँ पे जो AC है वो एज ए डायमीटर वर्क कर रहा है, ओके। आप BD को भी एज ए डायमीटर ले सकते हैं, किसी एक डायगोनल को आपने लेकर चलना है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, यहाँ से क्लियर है कि A और जो C है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले A और C फाइंड आउट कर लेते हैं। A कैसे आएगा? AD और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल, -3 -1 आएगा, ऐसे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो x6 y3। नाउ इट्स वेरी सिंपल, आपके पास एक्सट्रीमिटीज आ चुकी हैं डायमीटर की, जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके पास आ चुके हैं। जस्ट इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 मान के, इसको मैं x1 y1 लेकर चल रही हूँ। सो इट विल बी x + 3, नेक्स्ट विल बी x - 6 plus y + 1 into y - 3 is equal to 0. Just solve it. That is x square - 3x - 18 plus y square - 2y - 3 is equal to 0. So finally equation will be x square plus y square minus 3x minus 2y minus 21 is equal to 0. Right students? Let us move further. So next question is, find equation of diameter of circle। आपको सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन लिखनी है, एंड विच पासिस थ्रू ऑरिजन, वो डायमीटर ऑरिजन से पास करता है। इट मीन्स डायमीटर भी स्टूडेंट देखें तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो आपको वो डायमीटर पर, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट तो गिवन है कि वो डायमीटर ऑरिजन से पास करता है। तो कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं A या B को, ठीक है, ऑरिजन मान लिया, तो एक पॉइंट तो ऑरिजन गिवन है कि जो डायमीटर है वो O से पास करता है, राइट? इसको मैंने O एज्यूम कर लिया। नाउ सेकेंड, ये ऑब्वियस है कि जो डायमीटर है वो सेंटर से तो पास करता ही है, तो सेंटर हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। पहले इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें, x² + y² + 2gx + 2fy + c is equal to 0। कंपेयर करेंगे तो 2g is equal to -6, 2f is equal to 2, so g is equal to -3, f is equal to 1, so center will be -g - f, that is 3 - 1, 3 - 1, and now it's very simple। अब आप डायमीटर की इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? that is y - y1 is equal to y2 - y1 upon x2 - x1 into x - x1। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। इसको एज x1 y1 ले लेते हैं, इसको एज x1 y1, इसको एज x2 y2, इसमें पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? y - 0, here x - 0, okay, y2 - y1, that is -1 upon 3, just cross multiply, 3y is equal to -x, and x plus 3y, this is required equation of diameter, right students? So students, it was all about equation of circle and diameter form, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, थैंक यू।